अबू दाऊद ने भी इसको बयान किया है। यहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से मुराद या तो उनके जिस्म शरीफ की तकमील है या जिस्म शरीफ में रूह फूंकने से मुराद है, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म की साख्त बहुत अरसा तक होती रही। हर किस्म की मिट्टी पानी का जमा फरमाना, फिर इसका ख़मीर करना, फिर अज़ाए ज़ाहिर व बातनी का बनाना, फिर बहुत रोज़ तक इनको सुखाना, और इसमें बहुत दिन लग गए। ये एक घड़ी में ये तमाम काम नहीं हुआ। इसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जब जिस्म की तकमील हो गई तो रूह का ज़िक्र आ गया कि रूह को कैसे जिस्म में दाखिल किया गया। तो अल्लाह पाक ने जब रूह को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल होने का हुक्म इरशाद फरमाया तो रूह ने अर्ज़ किया कि या अल्लाह पाक, ये जगह निहायत गहरी और अंधेरी है। 3 बार अल्लाह ताला ने हुक्म दिया रूह को कि इसमें दाखिल हो जा, और तीनों बार रूह ने यही अर्ज़ की तो अल्लाह ताला ने फरमाया, न चाहते हुए दाखिल हो रही है तो फिर निकलने में भी तुझे सख्त तकलीफ़ होगी। यही वजह है कि जब इंसान के जिस्म से रूह निकलती है तो इंसान को सख्त तकलीफ़ होती है। इसका ज़िक्र तफ़सीर रूहुल बयान में भी है। लिहाजा सबसे पहले रूह सर मुबारक में दाखिल हुई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई। अल्लाह ताला ने आपके दिल में अल्हम्दुलिल्लाह कहने का इल्हाम फरमा दिया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा। इसी पर ख़ुद अल्लाह ताला ने यरहमुकल्लाह फरमाया। जब रूह कमर शरीफ तक पहुँची तो आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उठना चाहा मगर नीचे तशरीफ़ ले आए, क्योंकि नीचे के हिस्से तक अभी रूह नहीं पहुँची थी। जब तमाम जिस्म में रूह पहुँची तो अल्लाह ताला ने आपको इरशाद फरमाया, ए आदम, मैं कौन हूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तू अल्लाह है, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तुमने सही कहा। इसका ज़िक्र तिरमिज़ी शरीफ में भी है कि अल्लाह ताला ने आपको इरशाद फरमाया, ए आदम, फ़रिश्तों की इस बैठी हुई जमात के पास जाओ और उनसे कहो अस्सलामु अलैकुम। चुनाचा हज़रत आदम ने अस्सलामु अलैकुम कहा तो फ़रिश्तों ने जवाब दिया, वालैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक की बारगाह में वापस हाजिर हुए तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ये तुम्हारा और तुम्हारी औलाद का आपस में सलाम है। इस हदीस को तिरमिज़ी ने भी बयान फरमाया है। और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह